Hi guys, welcome back. Thanks to subscribing to my channel and thanks for Element Sport. Guys, आज हम बात करने वाले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सेकंड चैप्टर द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेबीलोन में एक व्यक्ति था जो रथ बनाता था जिसका नाम वंशीर था। एक दिन क्या होता है कि वो रथ बनाकर अपने घर के चारों तरफ बनी दीवार पर बैठा होता है और वो काफ़ी उदास लग रहा होता है। वह कुछ सोच रहा होता है और वह अपनी सोच में इतना डूबा हुआ होता है कि उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं होती। फिर अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त कोबी के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की होती है। उसका दोस्त एक संगीतकार है। कोबी वंशीर के पास आता है और वह काफ़ी खुश दिखाई पड़ता है क्योंकि वह एक व्यक्ति के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जा रहा होता है, इसलिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो वह अपने दोस्त वंशीर से 2 सिक्के मांगता है। इस पर उसका दोस्त वंशीर कहता है कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते मैं उन्हें किसी को नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वो 2 सिक्के मेरी पूरी संपत्ति होते और कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता। अपने दोस्त वंशीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर को भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है और तुम मूर्ति की तरह दीवार पर बैठे हो? तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? तुम अपनी भूख प्यास कैसे मिटाओगे? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? इस पर वंशीर बोला, जब तुम मेरे पास आए थे तो मैं एक ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में सपना देख रहा था जिसमें मैं एक बहुत धनवान व्यक्तियों में से एक हूँ और मैं और मेरी पत्नी गरीबों को सोने के सिक्के दान कर रहे हैं। हम दोनों नई जगहों पर घूम रहे हैं, मनचाही चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरे पास एक बैग है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं जो मुझे एक सिक्योर्ड फ्यूचर का एहसास देता है। इस पर कोई बोला, काफ़ी सुंदर सपना था, लेकिन तुम खुश होने के बजाय दीवार पर उदास मूर्ति की तरह क्यों बैठे थे? फिर वंशीर कहता है कि जब मैं इस सपने से उठा और अपने बैग पर हाथ रखा तो पता चला कि मेरा बैग खाली है, जिससे कि मेरे मन में एक विद्रोह की भावना जाग उठी। दोनों मित्रों में काफ़ी देर तक इसी तरह की बातें हुई। दोनों ने अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बातें की। कोबी अपने संगीत के बारे में बता रहा था। इसी बीच वंशीर ने राजा के गुलामी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो बकरी की खाल के बने थैलों में राजा के लिए पानी ले जा रहे थे, जिनको एक हट्टा कट्टा आदमी लीड कर रहा था। वंशीर ने बताया कि उस ग्रुप में कई तरह के लोग हैं, जिनमें लंबे गोरे जो उत्तर से हैं, दक्षिण से काले लोग हैं और आसपास के देशों से छोटे भूरे लोग हैं। ये सभी टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, मोटा दलिया खाते हैं। इनका मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। इन बेचारे लोगों पर मुझे दया आती है। इस पर कोबी ने कहा, मुझे भी इन पर दया आती है, लेकिन हमारी हालत भी इनसे कुछ खास नहीं है। हम भी इन्हीं की तरह गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरे दिन पूरे साल बस काम ही काम, लेकिन ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही है। क्या हम ये सीख नहीं सकते कि सोना कैसे कमाया जाए? वंशीर ने कहा, शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जिन्होंने बहुत सारे सिक्के जमा किए हैं, लेकिन फिर भी हम पैसे की तरफ से सफल नहीं हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए आज हम अरगद के पास चलते हैं और वह भी तो पहले हमारी तरह एक असफल व्यक्ति था। वंशीर सोचते हुए बोला, ठीक है, हम आज ही अपने अमीर दोस्त अरगद से मिलने चलेंगे और साथ ही अपने बचपन के दोस्त को भी साथ ले चलते हैं जो कि हम दोनों की तरह असफल है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सेकंड चैप्टर को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर थम्स अप बटन पर जरूर क्लिक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूर सोचें।